नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के छठे चैप्टर इकाई 6 रेखीय समीकरण के अभ्यास 6E के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज कहा गया है, तो हम जानते हैं कि वे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इसके दो अन्य न्यून कोण, तो बाकी ये जो दो कोण बचेंगे, इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें से एक कोण 90 डिग्री का है, तो अन्य दो कोणों का योग बराबर अन्य दो कोणों का योग। अब हम इसमें से 180 में से कुल कोणों में से यदि हम 90 डिग्री के कोण का मान घटा दें तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ हमें कोणों का अनुपात दिया गया है 7:x। कोणों का अनुपात बराबर 7:11 है। ठीक है, तो हम यह मान सकते हैं कि माना कि पहला कोण, और देखिए यह 7 अनुपात में है, तो हम इसे 7x मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा कोण हमारा हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर 11x। ठीक है, हम इन दोनों कोणों को 7x और 11x के रूप में मान लिया। अब चूंकि दोनों कोणों का योग क्या है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। चूंकि 7x प्लस 11x बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18x बराबर 90 डिग्री, या x बराबर 90/18। अब 18 से भाग करेंगे तो 18×5 = 90। x का मान हमें 7 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे इसलिए पहला कोण बराबर 7x था, तो यह हो जाएगा 7 × 5 मतलब 35 डिग्री, और दूसरा कोण बराबर 11x है, तो इसमें 11 × 5 करेंगे तो 11×5 = 55 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें जो पहला कोण है, जो छोटा कोण है, उसका मान 35 अंश और बड़ा कोण जो है उसका मान 55 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण का माप बताइए। अब यहाँ कोटि पूरक कहा गया है, तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि कोटि पूरक होता क्या है। तो कोई भी दो कोण हो, जैसे ए और बी, हमने दो कोणों को रख लिया, तो इन दोनों कोणों का योग यदि 90 अंश के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कहते हैं। जैसे ए का कोटि पूरक बी होगा और बी का कोटि पूरक ए होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा कोटि पूरक का मतलब यह है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होना चाहिए। कोटि पूरक कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब यहाँ अंतर दिया गया है 20, तो इसमें से हम सबसे पहले मानेंगे पहला कोण। माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री, हमने पहले कोण को x डिग्री मान लिया, तो हमारा दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण, क्योंकि यह रेखीय समीकरण से संबंधित है और इसमें एक चर है, तो हम यहाँ दूसरे कोण के लिए y या अन्य कोई चर
को नहीं मानेंगे, हम 90 में से x को घटाकर दूसरे कोण का मान ज्ञात करेंगे। 90 माइनस x, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी होगी तो वो 90 माइनस b होगा, और b की वैल्यू निकालनी होगी तो 90 माइनस a होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम यहाँ दूसरे कोण का मान 90 माइनस x डिग्री लिख सकते हैं। अब प्रश्न में कहा गया कि दोनों का अंतर 20 है, तो प्रश्नानुसार x माइनस 90 माइनस x बराबर 20, मतलब दोनों का अंतर। तो हम लिखेंगे x माइनस यह 90 हो जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 20। अब देखिए माइनस x और x मिलकर क्या हो जाएंगे 2x बराबर 20। अब यह माइनस 90 जब बराबर के अपोजिट आएगा तो प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 2x बराबर 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री प्राप्त होगा, और x की वैल्यू 110 बटा 2 कटने पर यह 5 बार में 5 दूनी 10 और फिर 1 बचेगा, फिर 5 बार में 5 दूनी 10। इस प्रकार x की वैल्यू हमें 55 डिग्री के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कोण हुआ। तो लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर 55 डिग्री और दूसरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये होगा 35 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमें दोनों कोणों का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न दूसरे प्रश्न की तरह ही है, सिर्फ इसमें अंतर यह है कि यहाँ समपूरक कोणों का अंतर कहा गया है। तो कोटि पूरक a प्लस बी का मान 90 अंश के बराबर होता है और समपूरक a प्लस बी का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले पहला कोण मानेंगे। माना कि पहला कोण बराबर x डिग्री, तो हमारा दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ हमें 180 लेना है क्योंकि यहाँ समपूरक कहा गया है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार दोनों का अंतर कितना है 40 है, तो लिखेंगे x माइनस 180 माइनस x बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह x होगा माइनस 180 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस x बराबर 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x और x मिलकर हो गया 2x बराबर 40। अब माइनस 180 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 180 हो जाएगा, और 2x बराबर 40 और 180 को जोड़ेंगे तो यह 220 डिग्री होगा। यह x बराबर 220 बटा 2, अब इसे भाग करेंगे तो 11 बार में 22 और 0, तो x की वैल्यू हमें 110 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर 110 डिग्री और दूसरा कोण 180 माइनस 110, तो दूसरा कोण का मान हमें 70 डिग्री के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आयताकार मैदान देखिए, यह आयताकार मैदान है, यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चौड़ाई है। अब मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, मतलब यह जो इसके चारों तरफ जो बाउंड्री की गई है वह 190 मीटर लंबे तार से की गई है। ठीक है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी हो, लंबाई जो है वह चौड़ाई की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मतलब 1 सही 1/2, इसे हम 1.5 गुना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना की चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई हमारा क्या होगा
डेढ़ गुनी x का 1-1/2 गुना, यही हुआ डेढ़ गुना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह x गुना 2 और 1 3, 3/2, मतलब यह 3x/2 के रूप में प्राप्त होगा। अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या है, 3x/2, यह इसका डेढ़ गुना हुआ। अब कहा जा रहा है कि मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। तो जो हम तार से घेरते हैं तो इसके लिए हम आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। आयताकार मैदान के परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये इसका सूत्र है। अब हम यहाँ परिमाप दिया हुआ है 190 मीटर, 190 मीटर इसका परिमाप है। 2 लंबाई हमारा है 3x/2 प्लस चौड़ाई हमारा है x, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये इधर गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 190/2 हो जाएगा बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 3x प्लस 2x, ठीक है, या 190/2 बराबर 5x/2, ठीक है। अब हम x को यहाँ रहने देंगे और 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो यह 190/2 गुना 2/5 बराबर x हो जाएगा, ठीक है। यह अंश हर का अंश में गुना होगा और अंश का हर में गुना हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया और 5 से भाग करेंगे तो 19 में भाग करेंगे, 5 से 15, 4 बचेगा, 4 और 0 मिलकर होगा 40, 5×8 40। तो x की वैल्यू हमें 38 प्राप्त हुई, x बराबर 38 मीटर, ठीक है। हमारा लंबाई मीटर में है तो यह x बराबर 38 मीटर। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 38 मीटर और लंबाई हो जाएगा हमारा x का 3x/2 है, तो इसे हम 3 गुना 38/2 के रूप में लिखेंगे। 2 से 38 को हम 19 बार में भाग करेंगे और 19 और 3 का गुना करेंगे तो 19 दिया 57 मीटर। तो लंबाई हमें 57 मीटर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।